गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में जब हम स्टडी कर रहे थे हमारे इकोनॉमिक्स वाला चैप्टर, जिसमें कि हमने वनरेबल ग्रुप, वनरेबिलिटी क्या होती है, सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है, पॉवर्टी लाइन के क्या मायने हैं, क्या डेफिनेशन है, किन बेसिस पे हम किसी भी इंसान को या किसी फैमिली को हम पॉवर्टी लाइन के बेसिस पे रखेंगे। जिसमें 2 से 3 फैक्टर पढ़े थे। एक हमने कैलोरीज वाला फैक्टर पढ़ा था, जिसमें हमने ये जाना था 2400 कैलोरीज पर डे रूरल एरियाज़ में, यानी गांव वाले एरिया, विलेज एरियाज़ में अगर कोई इंसान कंज्यूम कर पाता है, मतलब इतनी कैलोरीज ऑफ फूड वो डेली अगर अपने लिए कंज्यूम कर पाता है, तो वो इंसान, वो पॉवर्टी लाइन है। अगर उससे कम कर पा रहा है देन ही इज़ ए पुअर पीपल, और पॉवर्टी लाइन की वो नीचे है। वेयर एज अगर हम अर्बन एरियाज़ में देखें तो 2100 कैलोरीज पर डे अगर वो कंज्यूम कर पा रहा है तो वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है। ओके, कैलोरीज पर डे, हाँ, मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा है कि जो हम खाना जो खाते हैं जिसमें हम कैलोरीज है ना, एनर्जी होती है। कैलोरीज की जो एक्चुअली जो यूनिट है वो एनर्जी की यूनिट है, जिससे भी हम खाना खाते हैं उससे हम कैलोरीज गेन करते हैं। तो मतलब कि इनडायरेक्टली अगर हम देखा जाए तो कहीं ना कहीं खाने से तुलना हो रही है कि अगर वो इतना खाना का इंतज़ाम कर पाता है कि वो जो भी स्केल है उन कैलोरीज तक वो उन कैलो इतना 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 खाना वो अपने लिए इकट्ठा कर पाता है, इंतज़ाम कर लेता है बिना किसी परेशानी के, और वो इतनी कैलोरीज डेली के कंज्यूम कर पा रहा, तो देन ही इज़ नॉट बिलो पॉवर्टी लाइन। ओके, इसके अलावा भी कुछ 2011-12 में भी एक कैलकुलेशन की गई जिसमें 816 रुपी पर मंथ पर पर्सन। ओके, 816 रुपये पर पर्सन पर मंथ उसको डेली कंजप्शन, मतलब सॉरी, पर मंथ पर पर्सन उसको 816 रुपये चाहिए, जब जाके वो प्रॉपरली अपने आप को मैनेज कर पाएगा, अपने खाने का इंतज़ाम कर पाएगा, और जो भी बेसिक नीड है उसको वो अच्छे से देख पाएगा। तो ये कुछ ऐसे मेजर्स थे। और वेरस अगर सिटीज़ में देखा जाए तो 1000 रुपये पर पर्सन पर मंथ, ये कुछ कैलकुलेशन जो थी जो गवर्नमेंट ने करी थी। अब उसके बाद फैमिली का अगर रूप से देखा जाए, अगर पूरी फैमिली है तो मैंने आपको बताया फैमिली के कुछ उन्होंने वो रखे थे, मायने रखे थे कि जिसमें लाइक फैमिली 4 और 5 पीपल्स, तो वहाँ पर 4080 रुपीज़ पर मंथ जो है वो माना गया था कि ये एक स्केल रहेगी जिससे हम ये जज कर पाएंगे कि आइदर द फैमिली इज़ पुअर और नॉट। अगर 4080 रुपीज़ से ज़्यादा है तो द फैमिली इज़ नॉट पुअर, बट अगर 4080 रुपीज़ से कम है गाँव विलेज एरिया में तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन में, यानी गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। वेर एज अगर हम शहर की बात देखें तो वहाँ पर 5000 थी। ओके, अब ये तो हमारे इंडियन गवर्नमेंट, जो इंडियन जो एजेंसी जिन्होंने सर्वे किया था, ओके, इनका डाटा है। जो इंडियन एजेंसी जिसने करा था वो थी NSSO, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। अब वर्ल्ड बैंक और अदर इंटरनेशनल फेडरेशन जो होती हैं उनके हिसाब से क्या कैलकुलेशन निकली थी कि अगर कोई पर्सन $1.90 पर डे कंज्यूम कर रहा है तो देन ही इज़ नॉट पुअर, यानी कि लगभग $2 अप्रॉक्सीमेटली एक पर्सन को चाहिए रहेंगे अपनी जो भी डेली बेसिक नीड है उसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए। तो इन इंडियन मार्केट अब वहाँ होता है, रेंज करता है 140 to 150 के बीच में। सो कहीं ना कहीं वर्ल्ड बैंक के हिसाब से, इंटरनेशनल फेडरेशन के हिसाब से पॉवर्टी को मेजर करने का अपने अलग मेजर्स हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे पॉवर्टी एस्टिमेट। ये पॉवर्टी एस्टिमेट के लिए हमें इस टेबल की रेफरेंस लेनी पड़ेगी, और उसमें हमने देखा, जैसे आप टेबल को देखोगे ऑन पेज नंबर 33, ओके, तो वहाँ पर आपको देखोगे इकोनॉमिक सर्वे किया गया 2017 और 18 में, जहाँ पर 1993 से 1994 में टोटल पॉवर्टी रेशियो है, जो परसेंटेज पॉवर्टी रेशियो 45 है। 2004 से 5 के बीच में 37 है, 2009 से 10 के बीच में 30% है, और 2011 से 12 के बीच में 20% है। अगर हम इन पूरे सर्वे रिपोर्ट्स को ध्यान से देखते हैं, इसमें देखते हैं कि डेफिनेशन तो आ रहा है हमारे पॉवर्टी रेशियो के परसेंटेज में, वहीं अगर हम नंबर ऑफ पुअर पीपल इन मिलियंस देखते हैं तो यहाँ पर ये हमें कंबाइंड वाला डाटा देखना है, जहाँ पे 404 मिलियन पीपल्स जो थे उस 1993 से 1994 के बीच में पुअर पीपल इतने थे। फिर धीरे धीरे ग्रेजुअल डिक्लिनेशन हो रहा है। साल 2004 से 5 में 407, यहाँ पे थोड़ा बड़ा है। देन 2009 से 10 में 355, और 2011 से 12 के बीच में 270 मिलियन पीपल जो है पुअर पीपल
आर देयर इन आवर कंट्री। ओके, तो यहाँ पर 2004 और 5 के बीच अगर हम देखें तो केवल यहीं पर ही पॉवर्टी नंबर ऑफ पुअर पीपल्स वो इंक्रीज हुए हैं, इनके बाद डिक्रीज नहीं हुए। तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है, कुछ इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं कि उस समय जो पॉपुलेशन जो थी उसमें सडन राइज हुई थी, जिसकी वजह से नंबर ऑफ पुअर पीपल जो हैं वो इसमें ज़्यादा दर्शा है एज कम्पेयर टू अगर ध्यान देते हैं यहाँ पे पॉवर्टी रेशियो का कम ही है। ओके, ये हमने टेबल समझ लिए। इस टेबल को एस्टिमेट या फिर इस पूरे डाटा को जो एस्टिमेशन किया गया था, इसको हम तेंदुलकर मैथोलॉजी कहा जाता है, जो कि एक इकोनॉमिस्ट थे, उनके हिसाब से उस मैथोलॉजी से इस टेबल को बनाया गया है। ओके, और पॉवर्टी रेशियो को निकाला गया। देन कम्स द वनरेबल ग्रुप्स। ओके, वनरेबल ग्रुप्स यानी कि जो डिफरेंट इसमें बहुत सारे पीपल्स आ जाते हैं। नीचे अगर हम उसका ग्राफ देखते हैं तो पहला जो वनरेबल ग्रुप आती है वो आती है शेड्यूल्ड ट्राइब्स की। ओके, देन आती है शेड्यूल्ड कास्ट की, फिर आती है एवरेज इंडियन पॉवर्टी रेशियो का एक टेबल है, जिसमें इसके अलावा कैजुअल लेबर फार्म, जो कि रूरल एरिया में जो लैंडलेस फार्मर्स होते हैं, जो किसी दूसरे खेत में जाके काम करते हैं, और जब हार्वेस्ट टाइम नहीं होता तो कोई दूसरी चीज़ों पर एंगेज हो जाते हैं, ये ऐसे पीपल्स हैं। और इनके और ये ऐसे लेबर हैं जो कि लाइक शहरों में तो फार्म वो नहीं होते, लैंड नहीं होते फॉर एग्रीकल्चर, तो वहाँ पर जो फैक्ट्रीज होती है, कंस्ट्रक्शन साइट होती है, जहाँ पर डेली वेजेस के हिसाब से काम करते हैं, ये उनका डाटा है। सो ये पूरे जो पूरा डाटा है, जो वनरेबल जो ग्रुप मानी जाती है, मेन इनको माना जाता है वनरेबल को, शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट, कैजुअल लेबर जो कि लैंडलेस होते हैं, किसी दूसरे के फार्म पे काम करते हैं, और जो शहरों में कहीं बिल्डिंग्स वर्किंग साइट पे काम करते हैं, या फिर डेली वेजेस लेबर होते हैं, वो लोग एज ए वर्क यहाँ करते हैं। ओके, तो यहाँ पर अब ये हमारे ये कुछ वनरेबल ग्रुप्स है, SC STs हैं। ओके, आइए जानते हैं इनको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ द पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन इज नॉट ऑल सेम फॉर ऑल सोशल ग्रुप एंड इकोनॉमिक कैटेगरीज इन इंडिया। सोशल ग्रुप विच आर मोस्ट वनरेबल टू पॉवर्टी आर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब हाउस होल्ड। अगर हम इस डाटा को ध्यान से देखते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर कोई सबसे ज़्यादा सफर करता है तो इसमें 43 जो % है वो शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हैं, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट वनरेबल ग्रुप है, जो कि सबसे ज़्यादा मतलब हम भी बोल सकते हैं जो कि पॉवर्टी लाइन के नीचे। क्योंकि ग्राफ अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ पुअर पीपल एवरी 100%, यानी कि 100 में से 43% पीपल जो है शेड्यूल्ड ट्राइब के वो गरीब हैं। ओके, उनको प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा। ओके, देन कम्स इन दोनों को मिला सबसे ज़्यादा हाई परसेंटेज होता है 43 प्लस 29। ओके, 100 में से 29 पीपल जो है शेड्यूल कास्ट से वो पुअर पीपल। ओके, द एवरेज पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन फॉर ऑल ग्रुप्स। अब इन सारे ग्रुप्स को हम मिला देते हैं, यहाँ पर एक और रेशियो आ रहा है 22। ओके, जो कि माना जाता है कि इंडिया में हर 100 पीपल्स में 22 पीपल जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन के आते हैं। हालांकि ये केवल एवरेज है, इन सबका एवरेज। ओके, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, कैजुअल लेबर, नॉन फार्म और कैजुअल लेबर फार्म, इन सभी का जब एवरेज निकालते हैं तो 100 में से 22 पीपल जो हैं वो दे आर बिलो पॉवर्टी लाइन। बट लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली किसी एक वनरेबल ग्रुप, चाहे वो SC हो, ST हो या कैजुअल लेबर हो, रूरल एरियाज में जो कि फार्म पे काम करता है, तो इनके जो परसेंटेज है या फिर जो 100 में से जो काउंटिंग आ रही है वो बहुत ज़्यादा है। ओके, तो ये केवल ये जो ग्राफ है इसी से हम समझ सकते हैं कि क्या ये जो वनरेबल ग्रुप्स हैं ये सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं, इनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है ड्यू टू कुछ एरियाज़ में जहाँ पर भेदभाव होता है, तो वहाँ पर उनको प्रॉपर वर्क नहीं दिया जाता। वर्क दिया जाता है तो बहुत ही वहाँ पे जो मतलब जो हम ये बोल सकते हैं आप जो वेजेस होती हैं, जो डेली वेजेस के हिसाब से यहाँ पर रखा जाता है, वहाँ पे उनको पैसे कम दिए जाते हैं, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा ये सफ़र करते हैं। ओके, इनके अलावा जो कैजुअल लेबर्स हैं, जो जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं है, किसी और के फार्म पे काम करते हैं, तो उनकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब क्यों है? ओके, स्पेशली ये जो है होता है रूरल एरियाज़ में होता है,
तो उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि जो कैजुअल लेबर जो रूरल एरियाज़ में होते हैं, जो कि किसी के और के खेत में काम करते हैं, कि जो उनको किसी पर्टिकुलर सीज़न में जो होता है, जब जो खेती बाड़ी का सीज़न आता है उसमें केवल 1 या 2 महीने का ही काम मिलता है। बाकी और ऐसा अगर 2 सीज़न में उनको मुश्किल से पूरे साल भर में उनको 6 महीने का ही काम मिल पाता है, बाकी के 6 महीने इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उनमें मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि ऐसे लेबर्स 6 महीने या तो उनको पूरी तरह से अनएम्प्लॉयमेंट मिलता है, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है, या फिर वो कोई दूसरा काम में इंगेज होते हैं जहाँ पर उनको प्रॉपर वेज नहीं मिल पाती। ओके। और रही बात जो हमारे नॉन फार्मर लेबर है, जो कि खेती बाड़ी में काम नहीं करते, जो कि बेसिकली शहर के जो कैजुअल लेबर हैं, वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से, बिकॉज वहाँ पे ऐसा होता है कि मतलब जॉब है पर लेकिन कंपटीशन इतनी ज़्यादा होता है, तो उनको जो अगर उनको मिनिमम वेजेस मिलती है, कंपटीशन इतना ज़्यादा टफ होने की वजह से वो मिनिमम वेजेस में भी काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ओके। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है पॉवर्टी, जो नंबर ऑफ पीपल्स जो बेसिकली कैजुअल लेबर, चाहे वो फार्म लैंड पे काम करें या नॉन फार्म लैंड पे काम करते, ये सारी उनको कठिनाई देखनी पड़ती है। नॉन फार्म जो लेबर होते हैं, जो कि शहरों में पाए जाते हैं, वहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा हो जाने की वजह से उनको प्रॉपर वेजेस नहीं मिल पाते। और वेयरएज जो कैजुअल लेबर जो कि खेती बाड़ी से रिलेटेड काम करते हैं गांव में, उनको एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सीज़न में ही काम मिल पाता, बाकी रेस्ट ऑफ द ईयर वो अनएम्प्लॉयड ही रहते हैं, दूसरे कामों में एंगेज रहते हैं, जहाँ पर उनको इतनी कमाई नहीं होती जितनी उनकी वेजेस उनको मिलनी चाहिए। Apart from this social group, there is also inequality of incomes within a family. In poor families, all suffer, but some suffer more than others. In some cases, women, elderly people, and female infants are denied equal access to resources available to the family. उसके साथ साथ बहुत सारे और इनका असर जो पड़ता है फैमिली पे सबसे ज़्यादा पड़ता है। अगर आपकी जो डेली इनकम है या आपकी जो मंथली इनकम है वो ज़्यादा कम है, तो जो फैमिली विद इन द फैमिली जो होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ मेम्बर्स होते हैं, उनको कई सारे डिसएडवांटेजेस देखने पड़ते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर प्रॉपर आपके वेजेस नहीं और आपके घर में कोई ऐसे पीपल्स है, एल्डर पीपल्स से जो कि किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, तो उनको प्रॉपर मेडिकेशन, हेल्थ सर्विसेज नहीं मिल पाती हैं। अगर आपके जो बच्चे हैं, आपके इतना पैसा नहीं है कि आप उनको स्कूल या प्रॉपर स्कूल से रिलेटेड जो भी आपको एक्सरसाइज दिलानी है, तो आप उनको स्कूल नहीं भेज पाते हो, तो कहीं ना कहीं इनके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, स्पेशली द एल्डर वंस एंड द यंगर वंस। एल्डर वंस क्या मेडिकेशन से रिलेटेड इश्यूज़ रहते हैं, और जो यंगर वंस हैं उनको एजुकेशन से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं। ओके। इसी बीच हम एक स्टोरी को पढ़ेंगे, जो कि स्टोरी है शिव रमन की। ओके। शिव रमन जो है एक स्मॉल विलेज में रहते हैं, कारूर टाउन में, जो कि तमिलनाडु में सिचुएटेड है। ओके। वो एक लैंडलेस वो एक मतलब बेसिकली जो वो एक लेबर हैं, जो कि लैंडलेस लेबर है बाय बर्थ, या फिर उसकी कास्ट जो है वो एक कॉबलर की है। कॉबलर जो बेसिकली हम उसको मोची कहते हैं, जो कास्ट बाय कास्ट वो एक मोची है, बट लेकिन वो एक एग्रीकल्चरल फार्म में काम करता है, जहाँ पे उसकी डेली वेज जो है उसको 160 रुपीज़ पर डे मिलती है, पर लेकिन वो केवल उसको साल में 6 महीनों के लिए मिल पाती, बिकॉज रेस्ट ऑफ द 6 मंथ्स उसके पास एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई काम नहीं रहता, तो उस समय वो खाली, मतलब उस समय उसको वो पैसा नहीं मिलता, केवल वो जो एज अ लेबर, एज अ फार्म लेबर, वो केवल 6 महीने के लिए मिलता है, जहाँ पर उसको 160 पर डे मिलता है। बट दैट्स एट अदर टाइम ही डू ऑड जॉब्स इन द टाउन। ओके। और अदर टाइम में कुछ अदर जॉब्स वो करके अपने लाइवलीहुड को स्पेंड करता है। उनकी जो वाइफ है शशिकला, वो भी उनके साथ ही काम करती हैं, पर लेकिन उनको जब ऑड डेज आते हैं, जब मतलब उनको 6 महीने का पीरियड आता है, जब उनके पास काम नहीं रहता है, तो उनको बहुत हार्डली कोई काम मिल पाता है, और मिलता भी है और मिलता भी है तो बहुत कम मिलता, बहुत रेयर केस में मिलता है। अब यहाँ पर आप डिफरेंसेस देखोगे, यहाँ पर अगर जेंडर बेस्ड डिफरेंसेस देखोगे, तो एक बात का आपको पता चलेगा कि जहाँ पर शिवरमन को फार्म पर काम करने के लिए 6 महीने के लिए भले करते हैं, वहाँ पर उनको 160 रुपये पर डे मिलता है, बट लेकिन उनकी वाइफ भी वही काम करती है उनके साथ उसी फार्म लैंड पर वहाँ पर उनको जो डेली जो वेज मिलती है वो केवल 100 रुपये मिलती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको जेंडर बेस्ड जो इनइक्वालिटी है वो भी आपको यहाँ पर दिखेगी, क्योंकि
काम तो उनकी वाइफ भी उतना ही करेगी जितना उनके हस्बैंड करेंगे, बट लेकिन यहाँ पे अगर वेजेस देखें तो वो उनको कम मिलेगी। तो ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ विलेजेस में होता है, सिटीज़ में भी, कंपनीज में, इनफैक्ट बड़ी बड़ी कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में भी ऐसा ही भेदभाव होता है, जहाँ पर मैन को ज़्यादा सैलरी दी जाती है एज़ कम्पेयर टू वुमेन्स। ओके, इनके अलावा हम और देखते हैं कि इनकी फैमिली में कितने पीपल्स हैं। इनकी फैमिली में 8 मेंबर्स। ओके, और जिसमें जो उनकी जो मदर हैं वो 65 ईयर ओल्ड हैं और बहुत ज़्यादा बीमार रहती हैं। इनके अलावा उनके फैमिली में 25 ईयर ओल्ड की एक सिस्टर है, अनमैरिड सिस्टर, जिसकी शादी करनी है। इनके अलावा इनके 4 चिल्ड्रन से जिनकी एज 1 to 16 ईयर्स के बीच में है, मतलब जिन बच्चों की एज है, सबसे छोटा जो है वो 1 साल का, सबसे बड़ा जो है 16 साल का। अब इनमें से 3 जो है वो गर्ल्स हैं और एक जो है बॉय है, जिसमें से जो सबसे छोटा वाला है जो 1 साल का वो लड़का है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, इन जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला, ये जो इनकी फैमिलीज होती है वो सबसे ज़्यादा सफ़र करती है। ना इनकी मम्मी जो है मदर है, इनको प्रॉपर मेडिकेशन मिल पा रहा है, ना ही जो इनकी जो बच्चियाँ हैं, जो 3 बच्चियाँ हैं जो कि शायद जिनकी उम्र है स्कूल जाना, वो स्कूल नहीं जा पा रही हैं। ऑल्सो ही हैज़ टू गेट देम मैरिड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, सो ही डजेंट वांट टू स्पेंड ऑन देयर एजुकेशन नाउ। इसके साथ साथ उसके माइंड में एक और मेंटेलिटी ये भी है कि इनकी शादी भी करनी है, शादी करने की वजह से इनको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, हिज सिस्टर एंड एल्डर डॉटर टेक केयर ऑफ द हाउस होल्ड। शिवरामन प्लान्स टू सेंड हिज सन टू स्कूल व्हेन ही कम ऑफ द एज। हिज अनमैरिड सिस्टर डज नॉट गेट अलॉन्ग विथ हिज वाइफ। शशिकला फाइंड्स हर अ बर्डन, बट शिवरामन कांट फाइंड अ सुटेबल ग्रूम ड्यू टू लैक ऑफ मनी। अब यहाँ पर जो उनकी एल्डर डॉटर है और जो उनकी सिस्टर है शिवरामन की, वो घर के कामकाज करती हैं, बट उनकी वाइफ को उनकी एल्डर सिस्टर पसंद नहीं है। रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं उनको बोझ समझती हैं। ओके, हालांकि शिवरामन उनकी शादी इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको एक परफेक्ट ग्रूम या लड़का नहीं मिल पा रहा है जहाँ पर सब उनकी शादी कर सके, और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है इनके पास पैसा नहीं है। ओके, इनके अलावा शिवरामन ने यह भी डिसाइड किया कि उनके जो लड़के हैं, जो उनका लड़का है, जब उसके अपनी एज में आएगा तो उसको हम स्कूल भेजेंगे। Although the family has difficulty in arranging 2 meals a day, Shivraman manages to buy milk once in a while, but only for his son. अब यहाँ पर देखिए इनइक्वालिटी कि भले ही उन्हें 2 वक्त का खाना नहीं मिलता है, बट लेकिन शिवरामन इतना मैनेज कर लेता है कि वो दूध जो है अपने जो लड़के के लिए, उसके लिए वो खरीद लेता। तो कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी विद इन द फैमिली भी होती है। तो ये जो स्टोरी है, ये इसका बताने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो पुअर फैमिलीज होती है तो वहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं उनके साथ बहुत जगह पर भेदभाव हो जाता है। लाइक 25 ईयर ओल्ड जो उनकी सिस्टर है, जो कि अब शादी के लायक है, बट लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ मनी वो उनकी शादी नहीं कर पा रहे हैं। उनके अलावा जो 3 डॉटर्स हैं जिनकी एज अभी स्कूल जाने की, पर लेकिन ड्यू टू मनी प्रॉब्लम वो उनको स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं। ओके, सो ये सारी चीज़ें, इसके साथ साथ उन्होंने प्लानिंग कर रखी है लड़कों की कि हम जो लड़का है हमारा वो उसको हम स्कूल भेजेंगे, उसके लिए जो भी न्यूट्रिशन प्लस के लिए दूध की ज़रूरत पड़ती है वो उसको मैनेज करके दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में जो डिफरेंसेस है वो ड्यू टू द पुअर फैमिली है ना, गरीबी की वजह से यहाँ पे उनके साथ और भी ज़्यादा बुरा हो रहा है। ओके, सो ये सारी स्टोरी है कहीं ना कहीं आपको ये समझाने के लिए कि हाउ अ पुअर फैमिली अपनी लाइफ को टैकल करती हैं, क्या क्या परेशानी आती है और कैसे विद इन द फैमिलीज इनइक्वालिटीज़ देखनी पड़ती है। ओके, नाउ इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज़। ओके, अब हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं कि अलग अलग रीजन्स में भी जो पॉवर्टी है वो डिफरेंस होती है। लाइक कुछ स्टेट्स में ऐसा है कि वहाँ पे गरीबी कम है, बट लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा गरीबी की मार झेल रहा है। आइए जानते हैं क्या है। Poverty in India also has another aspect of the dimension. The proportion of poor people is not the same in every state. Although state level poverty has witnessed a secular decline from the levels of early 70s, the success rate of reducing poverty varies from state to state. Recent estimate shows while all India head count ratio was 21.9% in 2012, states like Madhya Pradesh, Assam, Uttar Pradesh, Bihar, Odisha had above all इंडिया पॉवर्टी लेवल। ओके, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा ग्राफ को समझना पड़ेगा क्योंकि कहीं ना कहीं वहीं हमारे पास पूरा डाटा है। ये है पूरा डाटा। ओके, ये डाटा है सर्वे 2017 से 18 के बीच। ओके,
जहां पर पॉवर्टी रेशियो है। ओके, अब ये जो सर्वे किया था ये 2011 के सेंसस जनगणना थी उसी के बेसिस पे है, पर लेकिन इसको पब्लिश किया गया था साल 2017 से 18 के बीच में। ओके, तो ये यहाँ पर जो आपको एक ग्राफ दिखा है पॉवर्टी रेशियो का ग्राफ दिखा है। ओके, और हम सबसे पहले केवल इंडिया का रेशियो देखते हैं। ओके, सो विच इज 21.9%। सो 21.9% जो है वो पॉवर्टी रेशियो है ऑल ओवर इंडिया का। ओके, पूरे इंडिया का हम अगर एवरेज निकालते हैं, इसमें सबसे ज्यादा जो पॉवर्टी जो स्टेट है यानी कि सबसे ज्यादा गरीब स्टेट्स है वो सबसे ज्यादा है बिहार, उड़ीसा, असम, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। ये ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें सबसे ज्यादा पीपल्स पुअर पीपल्स यहाँ पर रिसाइड करते हैं, या ऐसे स्टेट जो कि गरीबी की मार झेल रहे हैं। अगर हम कंपेयर करते हैं अदर स्टेट्स को तो इसमें कर्नाटका हो गया, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा, ये में पॉवर्टी लाइन जो पॉवर्टी जो रेट है या पॉवर्टी जो रेशियो है वो इन स्टेट से कम है। ओके, और ये इन स्टेट्स में पॉवर्टी जो है धीरे धीरे ग्रेजुअल डिक्लाइन हो गई है, जिसमें आप अगर हम रेशियो देखते हैं हरियाणा का, दिल्ली का, आंध्र का, पंजाब, हिमाचल, केरला का, यहाँ पर सबसे ज्यादा कम पॉवर्टी रेशियो है। अगर हम देखते हैं दिल्ली का रेशियो 9.9, आंध्र का 9.2, पंजाब का 8.3, हिमाचल का 8.1 और केरला का सबसे कम पॉवर्टी रेशियो है, मतलब सबसे कम पुअर पीपल जो हैं वो केरला में रिसाइड करते हैं। तो ये हमारे आप ग्राफ के थ्रू आप देख सकते हो कि कैसे स्टेट्स पॉवर्टी रेशियो कैसे फ्लक्चुएट होता है। डिफरेंट रीजन्स, यहाँ पे बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं, लाइक जैसे बिहार का सबसे बड़ा रीजन जो आता है कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं है, प्रॉपर एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, ना ही प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है। इस वजह से जो बिहार है वो सबसे ज़्यादा गरीब स्टेट्स में से एक है। और ये जो अदर स्टेट्स भी हैं लाइक आपस आंध्र हो गया, उड़ीसा हो गया, असम हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इनमें भी कहीं ना कहीं जैसे लाइक असम का ऐसा माना जाता है वहाँ पर एजुकेशन फैसिलिटीज़ तो अच्छी हैं, बट लेकिन जो वहाँ के रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर जो ग्राउंड लेवल जो ग्रास रूट लेवल्स पे जो एजुकेशन है वो प्रॉपर नहीं है। इसके साथ साथ मेडिकल फैसिलिटीज़ या हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं है। और इन जितने भी स्टेट्स आप देख रहे हो 4 to 5 स्टेट, बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन सब में जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा कॉमन है, प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ ना हो जाने की वजह से जो पीपल्स हैं उनको सबसे ज़्यादा परेशानी आती है। ओके, और ये स्टेट्स उस वजह से ज़्यादा गरीब हैं। इनमें भी इनके साथ साथ जो है वहाँ पर जो लिटरेसी रेट है यानी कि जो इंसान जो पढ़े लिखे हैं वो कम है। इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट कम है। ओके, एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोज़गार कम है। अब अगर हम अदर स्टेट्स के बारे में अगर देखते हैं जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब, तो ये कहीं ना कहीं फ्लरिश है। पंजाब और हरियाणा खेती बाड़ी में से सबसे ज़्यादा फ्लरिश्ड है। दिल्ली जो है वो वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हैं, पर गुजरात हो गया वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हैं, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र वहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। इस वजह से वहाँ के पीपल्स जो वहाँ वो जो स्टेट है वो कम गरीब है, अदर्स कम्पेयर टू अदर स्टेट्स वहाँ पर स्टैट्स है वो बहुत ज़्यादा ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट स्टैट हम पढ़ेंगे जो ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो। अब उसके लिए हमने थोड़ी देर पहले या कल जो हमने पढ़ा था कि जहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने कुछ डिसाइड किया था कि ओनली $1.9 पर डे के हिसाब से वो रहता है कि इतना पर डे पर पर्सन $1.9 जो है उसका बेसिक नीड को फुलफिल करने के लिए इतने रुपए की ज़रूरत है, $1.90। उसकी बेसिस पे ग्राफ है। ओके, याद रखिए 2011 का सर्वे है जिसमें परसेंटेज ऑफ पीपल पॉपुलेशन जो कि $1.90 पर डे कमा नहीं पा रही है या जिनके पास $1.90 पर डे कमाने की क्षमता नहीं है, इतना वो कमा नहीं पा रहे हैं। इसमें सबसे पहले या ऊपर जो कंट्री है वो नाइजीरिया, यहाँ पे 53.5% पीपल साल 2009 का ये सर्वे है जहाँ पर 53.5% पॉपुलेशन जो है उनके पास $1.90 से कम भी वो अपने ऊपर खर्च नहीं कर पाते, विच अप्रॉक्सीमेटली 140 रुपये पर डे भी वो अपने ऊपर खर्च नहीं कर पाते अपनी बेसिक एमिनिटीज़ के लिए। इनके बाद सेकंड नंबर पे आती है बांग्लादेश, ओके, जिसमें 14.8% पॉपुलेशन ऐसी है, ये 2016 का सर्वे है।
ओके, जहाँ पर 14.8% पॉपुलेशन ऐसी है जो कि अपने ऊपर $1.90 खर्च नहीं कर पाती। देन कम्स इंडियन मिडिल क्लास सर्वे 2011 का, इसमें 21.2% पीपल्स ऐसे हैं इंडिया में जो कि $1.90 अपने ऊपर एज ए बेसिक अपने ऊपर खर्च या नहीं कर पाते। इनके बाद पाकिस्तान, चाइना, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, श्रीलंका, ये अदर कंट्रीज हैं जहाँ पर ये परसेंटेज पाया गया है, डिफरेंट परसेंटेज पाया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन और वहाँ के सर्विस। ओके, तो ये कुछ ग्लोबल पॉवर्टी का सिनेरियो जिसमें सबसे ज़्यादा जो गरीब देश हम बोल सकते हैं वो नाइजीरिया या अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, सबसे ज़्यादा आप भी बोल सकते हैं जो कि पुअर कंट्रीज़ हैं। ओके, ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इसका आगे कंटिन्यू करेंगे।